ओके जी, फेसबुक पे ब्रॉडकास्ट हो रहा है। ठीक है जी। चले, अस्सलाम वालेकुम एंड ए वेरी गुड इवनिंग जी। आज 21 जनवरी 2023 है। तो आज हम जी इंशाल्लाह मूविंग एवरेज मास्टरी पार्ट 3 के ऊपर बात करेंगे। पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है फेसबुक पेज पर भी हमने पोस्ट किए थे, लेकिन उन वीडियोस को डाउनलोड करके मैंने यूट्यूब के ऊपर प्ले लिस्ट बना दी है। उसका लिंक मैंने अभी आप लोगों के साथ शेयर कर दी है आपके स्टूडेंट प्लाव के व्हाट्सएप ग्रुप में। प्राइवेट वीडियोस हैं, दे आर नॉट पब्लिक, सो रेफरेंस के लिए आप उनके ऊपर ना फेवरेट्स का स्टार मार्क कर दें, जस्ट गो टू दैट मैसेज, उसके ऊपर होल्ड का बटन दबाएं और उसी विंडो के अंदर आपके मोबाइल फोन के अंदर ऊपर ऐड टू फेवरेट्स या सितारा बना होगा, उसके ऊपर बस आपने क्लिक कर देना है। ठीक है। तो वी गोना टॉक अबाउट सम स्टफ, और अगर टाइम हुआ तो हम लोग फिर आज ना एक फास्ट ट्रैक अप्रोच करेंगे यूज। यहाँ पे हमारे साथ कोई न्यू मेंबर है फिलहाल? एनीबडी न्यू जिसको हमारे बारे में कुछ नहीं पता, मेरे बारे में कोई आइडिया नहीं है और बस ज्वाइन कर लिए? एनीबडी हियर टोटली न्यू? पहला क्वेश्चन है जी, हु इज न्यू हियर? न्यू से मुराद वीडियोस भी नहीं देखी हुई एंड दे डोंट नो हाउ वी वर्क। नोबडी इज न्यू, ऐसे लग रहा है मुझे। मैंने आप सब से बात करने का हक छीन लिया होगा, सारे म्यूट पर हैं। हम इंशाल्लाह बाद में डिसेबल कर देंगे म्यूट का ऑप्शन। चलें, सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है, यहाँ पे डरा कौन हुआ जिसने अभी तक अपनी ट्रेडिंग जर्नी डेमो पे भी नहीं स्टार्ट की और इस सिचुएशन पे आ गया कि जी ट्रेडिंग इज नॉट फॉर मी, मैं बस फंस गया हूँ। और लेक्चर इसलिए हम अटेंड करते हैं, वेबिनार, क्योंकि हमने पैसे दिए हुए हैं 500 रुपया पर मंथ, बट वो अभी तक करेज नहीं आ रही। एनीबडी, वी हैव समवन जिसके अंदर अभी भी करेज नहीं आई ट्रेड करने की? डू वी हैव समबडी लाइक दैट? शर्माने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि मेरा काम एज एन इंस्ट्रक्टर और ट्रेनर यही है कि आपको फर्दर मोटिवेट तो नहीं मैं कहूँगा, करेज के लिए जो रिक्वायर्ड टूल्स हैं वो प्रोवाइड करना। एट द एंड ऑफ डे ये सेशंस जो हैं होस्ट की जाते हैं ताकि आप लोग इंडिपेंडेंट ट्रेडर बने, आप लोगों को मेरी भी जरूरत ना पड़े इन नियर फ्यूचर, दैट्स द मेन पर्पस। सो आई बिलीव माशाल्लाह, आई थिंक आई एम डूइंग माय जॉब वेल। तो किसी ने पहले सवाल का और दूसरे सवाल का जवाब नहीं दिया, बट आप लोगों को झिझकना नहीं है। डोंट फील हेजिटेट एंड डोंट फील शाय, किसी को बुलिंग करने की इजाजत वैसे भी नहीं है। थोड़े से हम रिवीजन करते हैं, ठीक है। रिवीजन करने के बाद जो आप लोगों के लिए स्ट्रैटेजी स्लाइड्स में मैंने डाली थी ना, चलो माउस काम करना छोड़ दिया। व्हाई इज द माउस मोमेंट? तो ये हमारे पावर पॉइंट के कंटेंट थे ना। ईएमए क्लाउड जोन के बारे में आप लोगों को पता है? अगर आप लोगों को नहीं पता, यू कैन ऑलवेज रेफर टू द प्रीवियस वीडियो। ठीक है। शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के ऊपर हम बात कर चुके हैं। आप लोगों ने अगर शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी ट्रेड करनी है उसके लिए 15 मिनट का चार्ट यूज करेंगे। लॉन्ग टर्म जाना तो 1 घंटा 4 घंटे या डेली चार्ट का यूज कर सकते हैं। ओके। तो टुडे वी गोइंग टॉक अबाउट द ईएमए मैजिक ब्रेकआउट सिस्टम, फ्रेंच फ्रेंड सिस्टम। ठीक है। और हम लास्ट पर जो है डिस्कस करेंगे कि जी आपको कैसे यूज करना है। मैं एक्चुअली आप लोगों के लिए ना ट्रेडिंग के अंदर एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच डालना चाह रहा हूँ कि सबका ना एक मेथड हम यूनिफॉर्म रख लेते हैं। वॉइस इज नॉट क्लियर। किस चीज को मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही? किस चीज को आवाज क्लियर नहीं आ रही? आवाज क्लियर नहीं है। मोमेंट। हाउ अबाउट नाउ? अब आवाज क्लियर आ रही है? अब आवाज क्लियर है? सेम। फिर हम नेटवर्क चेंज कर लेते हैं। लेट्स चेंज द नेटवर्क। गिव मी a second. Sorry for the inconvenience. अच्छा, अब कोई फर्क पड़ा है? नहीं। कुछ नहीं।
Oh, sorry, change the internet connection. Give me a moment, photo का हल्का सा मैं डिस्कनेक्ट करूँ, हल्का सा। ओके जी, अब आ रही है आवाज की। इज इट बेटर नाउ? ठीक, इंटरनेट कनेक्शन चेंज कर दी। आई थिंक माउस हो गया फादर, तो आज फिर माउस पैड को यूज करने पड़ेगा। चलें जी, कूल कूल। स्टैंडर्ड जो मूविंग एवरेज की हमारी स्ट्रैटेजी है वो 15 और 30 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, जिसमें आपके पहला जो टेक्निक है वो है जी एक बेसिक क्लासिकल क्रॉसओवर। येलो क्रॉसेस अबव द पिंक लाइन, थोड़ा सा फासला बनना चाहिए उनके बीच में, फिर एक ग्रीन कैंडल आएगी, उसके बाद में बाय लेना। ऑलराइट, नाउ अब उसके लेट मी जस्ट गो टू द ट्रेडिंग व्यू। लेट्स गो टू द ट्रेडिंग व्यू चार्ट। वी आर गोइंग टू गेट rid of some stuff। यहाँ पर हम चलते हैं। वी हैव 15, we've got 30, ठीक है ना? 15, 30, तो हम येलो कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। रेगुलर कैंडल है ना? ये आपके पास जो है एक बेसिक स्ट्रेटेजी है, जहाँ पर आपको क्रॉस मिलता है, क्रॉस होने के बाद थोड़ा सा फासला आना चाहिए, ठीक है। फासला जायज किस्म का इस तरह का फासला हो गया, और इस क्रॉस के बाद जो डिस्टेंस आता है उसके अंदर कोई भी अच्छी ग्रीन कैंडल आपको नजर आए, दैट विल बी योर बाय एंट्री, और उस बाय को आप होल्ड रखोगे until you have an opposite क्रॉस, ठीक है। एग्जिट करने का पहला तरीका है ऑपोजिट क्रॉस। दूसरा एग्जिट करने का तरीका है अगर कैंडल जो है बगैर क्रॉस के इन दोनों मूविंग एवरेजेस के नीचे क्लोज हो जाए, जो 30 वाली मूविंग एवरेज है उसके नीचे क्लोज हो जाए, देन यू कैन ऑल्सो एग्जिट, दैट इज वन ऑफ द वेज। तीसरा तरीका आपका कुछ यूं है कि जब क्रॉस हुआ और आपने एंट्री ली है ना, जो प्रीवियस स्विंग लो होगी, यहाँ जहां पर डब्ल्यू बन रहा है आपका, ठीक है, वेयर यू गेटिंग अ डब्ल्यू, इधर डब्ल्यू कहाँ बन रहा है, हम अभी चेक करते हैं। प्रॉब्लली यू कुड से दिस इज एन अगली डब्ल्यू, अगली डबलिंग वाला, ठीक है ना, ये आपका अगली डब्ल्यू है। तो ये जो स्विंग लो यहाँ पर बन रही है ना, आप इधर भी अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ये आपका स्टॉप लॉस हो गया पर, और दूसरा आपकी एंट्री में भी either दिस ग्रीन कैंडल क्लोज और दिस वन, ठीक है ना, यहाँ पर आपकी एंट्री थी। ओके, मैं आपको अब मनी मैनेजमेंट परस्पेक्टिव से बात कर रहा हूँ। क्लासिकल क्रॉस फॉर एग्जिटिंग योर ट्रेड। दूसरा तरीका, इफ द कैंडल closes, red candle closes for a buy below the pink moving average, closing below moving average मतलब धागा नहीं, उसकी पूरी बॉडी, ठीक है ना, नॉट द विक, द होल बॉडी, ठीक है। और तीसरा तरीका कुछ यूं है कि ये आपका जो है फासला बाय और सेल के बीच में मल्टीप्लाई बाय 2 टाइम्स। अगर ये 100 पिप्स का है, 50 पिप्स का है, 30 पिप्स का है, तो आपका जो टारगेट है टेक प्रॉफिट लेवल ऊपर होगा, वो होगा 2 टाइम्स, ठीक है ना। तो वहां पर हिट की ट्रेड एंड देन यू आउट ऑफ इट। दिस इज द थर्ड वे। ऑलराइट, यहाँ तक तो सबको क्लियर हो गया ना? यहाँ तक क्लियर है जी? इज इट क्लियर? ठीक है, कोई प्लीज मुझे एक फेवर दे, फेसबुक पेज पे जाके एक दफा बस मैं बता दूं स्टूडेंट क्लाउड ग्रुप पे ये ब्रॉडकास्ट तैयारी है। ऑलराइट, नाउ अब हम चलते हैं मैजिक ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की तरफ, ठीक है। वी गोना गो, नहीं खाली बोलिए, मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। एक और जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है विच इज क्वाइट रियली गुड एंड दिस इज व्हाट आई यूज्ड टू यूज बिफोर, और मे बी कोर्स के अंदर मैंने
एडिशनली एज अ बोनस सेशन सिखाई भी है, आप सिर्फ 200 मूविंग एवरेज को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, यू चूज ए 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। इसको थोड़ा सा ब्राइट कर देते हैं, यू इंक्रीज द थिकनेस अ बिट। ओके, उसके बाद अब हम लेंगे ऑसम ऑसिलेटर। एक इंडिकेटर हमने ऐड करना है, ये मेटा ट्रेडर के अंदर भी अवेलेबल है और मोबाइल फोन के अंदर भी ऐड हो जाता है। ऑसम ऑसिलेटर, ऐड दिस वन। मैकडी का कजन ही है, रिश्तेदारी है, दूर का भी नहीं नजदीक का, शायद चाचे का बेटा होगा इसको, समथिंग लाइक दैट। ओके, इसी ऑसम ऑसिलेटर के अंदर जीरो लाइन है। थैंक यू वकास साहब, रियली अप्रिशिएट। अच्छा जी, जैसे ही एक ग्रीन कैंडल ऊपर क्लोज होती है 200 मूविंग एवरेज के ऊपर, इसके लिए अच्छा और बेहतर टाइम फ्रेम जो है वो 1 आवर का चार्ट है। ठीक है, 1 आवर चार्ट इज गुड फॉर दिस। व्हेन यू हैव a decent green candle closing above the moving average, ठीक है, और उसके बाद आपको चाहिए कि ऑसम ऑसिलेटर जो है, ये देखें यहाँ पर क्लोज हुई कैंडल, लेकिन ऑसम ऑसिलेटर जो है वो जीरो लाइन के नीचे है। आप वेट करेंगे जी जब ऑसम ऑसिलेटर जीरो लाइन के ऊपर जाता है। जीरो लाइन के ऊपर ये देखें यहाँ पे हिस्टोग्राम आया, I'm gonna draw it for you। ठीक है, ये देखें यहाँ पर ये आया। ठीक है, और इसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग कैंडल है वो ये बनी। जैसे ये कैंडल क्लोज होती है, यू आर गोइंग टू टेक अ बाय एंड यू विल होल्ड दैट बाय until it crosses below the zero line। ठीक है, until it crosses below the zero line। ये एग्जिट करने का रूल है। अगर आपने स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना है, इफ यू वांट टू यूज द स्टॉप लॉस, फिर आप मूविंग एवरेज की जो कैंडल जो आपने एंटर किया है ना जिस कैंडल पे, उसके थोड़ा सा नीचे, जैसे वी यूजिंग दिस कैंडल राइट नाउ, ठीक है, इसके थोड़ा सा नीचे ये जो मूविंग एवरेज है, ठीक है, मूविंग एवरेज के थोड़ा सा नीचे आपने स्टॉप लॉस लगाना है। जिसमें लुक अगली आप फर्ज कर लें जी यहाँ पर, ये थोड़ा सा उसी के ऊपर आपने स्टॉप लॉस लगाना है एंड यू गोना होल्ड दैट ट्रेड until you see an opposite signal। आगे मजीद जाके इसको डिस्कस करते हैं, लेट्स मूव फर्दर। शॉर्ट सेल का भी वाइस वर्सा एग्जांपल होगा। आपके पास मल्टीपल तरीके हैं इस स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करने के। आप स्टॉप लॉस के बगैर भी इसको ट्रेड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस के बगैर अगर आपने फॉरेक्स, ऑयल, गोल्ड के अंदर, नैस्डैक के अंदर ट्रेड करना है, ठीक है, फॉरेक्स, लेट्स अज्यूम $1000 का अकाउंट है, फॉरेक्स पेयर हो गया, पाउंड डॉलर, यूरो डॉलर या पाउंड येन, आई एम गिविंग एग्जांपल, या ऑयल हो गया या गोल्ड। तो एक माइक्रो लॉट आप ट्रेड करेंगे 0.01। अगर आप नैस्डैक ट्रेड कर रहे हैं वेब ट्रेडर डॉट सी ओ के जरिए एक्सनेस के अकाउंट पे, फिर आप 0.10 लॉट ट्रेड करेंगे, नॉट 0.01, 0.10 इफ यू यूजिंग नैस्डैक ऑन एक्सनेस ब्रोकर। कोई और ब्रोकर है तो फिर 0.01। ठीक है, एनी अदर ब्रोकर any other than xmas is going to be 0.01। All right, so the first way awesome oscillator goes up, you take a buy. It can be with stop loss or without a stop loss. As soon as the histograms go below the zero line, you will exit। खलास, you're out of the trade। अब आप होल्ड करेंगे और जैसे ही अगेन जीरो लाइन के ऊपर जाती है, दोबारा से हिस्टोग्राम नहीं आती है, आप वहां पर बाय कर सकते हैं। फिर आपको केयरफुल रहना पड़ेगा, स्टॉप लॉस इतना दूर नहीं होना चाहिए, यहाँ पर स्टॉप लॉस लगेगा मूविंग एवरेज के थोड़ा सा नीचे, एंड यू विल होल्ड दैट बाय, यू विल होल्ड दैट बाय अंटिल इट passes बिलो द जीरो लाइन। और इसी तरह यू विल कीप ऑन ट्रेडिंग एंड कमेंसिंग योर ट्रेडिंग जर्नी। अब ये वाली ट्रेड उल्टी हो गई। हियर यू टेक अ बाय, ठीक है, यू टेक अ बाय हियर ऑन दिस ग्रीन कैंडल। ठीक है, ये कैंडल क्लोज हुई 1 घंटे की, अगर बाय का बटन दबाया एंड यू विल होल्ड दैट बाय, either it would hit the stop loss या awesome oscillator जीरो लाइन से नीचे कर्ल कर दें। ठीक है, ये था जी आपका पहला तरीका, एंड यू कैन बैक टेस्ट इट, यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट।
टीम, ये वाली ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आप लोगों को क्लियर हो गई। 200 मूविंग एवरेज एंड ऑसम ऑसिलेटर, दो इंडिकेटर्स प्लीज संभाल लेते हैं। क्लियर है जी ये वाला पार्ट? एनी क्वेश्चंस ऑन दिस स्ट्रेटजी? पक्का? वो 4 EMA एक स्पेशल इंडिकेटर है, क्योंकि ट्रेडिंग व्यू का मैं भी मुफ्त वर्जन इस्तेमाल कर रहा हूँ ना, थोड़ा पाकिस्तानीपन मेरे भी वो ट्रिगर कर जाता है। 4 EMA एक इंडिकेटर है जिसके अंदर चारों ईएमए, आप 4 EMA ऐड कर सकते हो। अगर मैं सिंगल सिंगल ईएमए डालूंगा ना, तो फिर 3 EMA से ज्यादा नहीं मैं डाल सकता। तो ये 4 EMA एक इंडिकेटर है, तो उसमें से मैंने कुछ चीजें डिसेबल की। जी अदनान साहब, गो अहेड विद द क्वेश्चन। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि यहाँ पे हम काफी सारी जो है प्राइस वो सेक्रीफाई कर रहे हैं इस चक्कर में कि जी जब तक वो ऊपर बंद ना हो उस वक्त तक हम एंट्री नहीं लेंगे, हालांकि एंट्री तो उससे बहुत पहले बनती है। ओके। तो इसका सर कोई त्रोड़ है कि आपको ये प्राइस सेक्रीफाई करनी पड़ेगी? नहीं, ये साइड इफेक्ट है स्ट्रेटेजी का। दस अगर इसको आपने, इफ यू देखें, इसमें आपका फायदा है ना, उसमें आपका फायदा, एटलीस्ट आपको डबल कंफर्मेशन मिल रही है ना दोनों इंडिकेटर से। आपने अगर उसको अवॉइड करना है, ठीक है, फिर वो देसी तरीका ही है कि आप जो है वो यूज करें, मूविंग एवरेज के ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज हुई, बाय ले लिया, अगर उसके ऑपोजिट गई तो सेल ले लिया, वो फिर देसी तरीका आ जाता है। इससे थोड़ा आपको आपकी जो एंट्री है वो ऑप्टिमाइज हो जाती है। दैट्स फाइन। सो सर व्हाट यू सजेस्टिंग इज कि यू आर सेक्रीफाइसिंग अ लिटिल बिट ऑफ प्राइस, लेकिन आपका जो है वो सक्सेस रेट इसमें ज्यादा हो जाता है। क्योंकि सेक्रीफाइस करने से अंदर थोड़ा सा वेट कर लेना डबल कंफर्मेशन के लिए, वो आपको एटलीस्ट ये अंदाजा करा देता है कि जी मार्केट जो है ट्रेंड पकड़ रही है, ट्रेंड में, क्योंकि अगर ट्रेंड में तो फिर पुल बैक तो आना नहीं चाहिए ना, या इट शुडंट रिवर्स। यू गेट द पॉइंट? दैट्स फाइन सर, थैंक यू। माय प्लेजर। ओके टीम, एक इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि बेस्ट प्रैक्टिस ये, कि जैसे ही ग्रीन कैंडल ऊपर क्लोज होती है, बेहतर यही है कि एक इंडिपेंडेंट कैंडल बने। इंडिपेंडेंट कैंडल से मुराद कि वो जो कैंडल है ना, वो मूविंग एवरेज को टच ना कर रही हो। जैसे ये हम अज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल जो है ऊपर क्लोज हो गई थी 200 मूविंग एवरेज के ऊपर, और हिस्टोग्राम जो नीचे है वो ऊपर था, हम अज्यूम कर लेते हैं। लेकिन बेस्ट यही है कि वो उसको टच ना कर रही हो मूविंग एवरेज को, बट यू कैन चीट अ बिट। बट मैं इसी में आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। ऑलराइट, अब हम चलते हैं जी दूसरी स्ट्रैटेजी के ऊपर। वी गोना गो फॉर दी सेकंड स्ट्रैटेजी। सेकंड स्ट्रैटेजी क्या है जी? वो यहाँ पर उसके लिए आपको ये वाला इंडिकेटर हटाना पड़ेगा, और यू हैव टू ऐड टू एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस सेपरेटली। ईएमए पर लिखें 1 और 2, दो मूविंग एवरेजेस हमने ऐड कर ली है यहाँ पर। ओके, सेटिंग्स में जाएं, इनपुट्स पे जाएं, लेंथ, यहाँ पर आप इसको करें 34, एक को करें हाई, मेथड इज गोइंग टू बी ईएमए। ठीक है, ये एक न्यू वजार आ गई इसके अंदर, इसको करें हाई। ठीक है, color it whatever you wish, but try to keep it same color, okay? One color। एक ये हो गया। फिर दूसरी पे भी जाएं, सेटिंग्स पर जाएं, गो टू येलो, 34 एंड सेलेक्ट लो। अब यू गोना हिट द ओके बटन। ठीक है, ये वाली ट्रेंड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है। इट कैन बी यूज ऑन अ 15 मिनट टाइम फ्रेम, एंड इट कैन बी यूज ऑल्सो ऑन अ बिगर टाइम फ्रेम। ठीक है, इसके अंदर जी आपको ट्रेंड चाहिए, और ट्रेंड आइडेंटिफाई करना इस वक्त इस एज में या इसमें अरसे के बाद आपको आ जाना चाहिए कि मार्केट में अगर हायर हाई बन रहे हैं, ठीक है ना, इसका मतलब द मार्केट इज इन ए ट्रेंड। ओके, इसका जो मेथड है इट्स सिंपल। ये जो 30, ये मुझे ना इधर इसमें गड़बड़ लग रही है,
आई थिंक देयर इज एन इशू विद दिस ईएम। हाँ ये वाला देखें, इसका मैं चेंज नहीं किया। और नाउ प्रोबेबली बेटर। चलो ओके, इसमें क्या होता है, आप वेट करते हैं, लेट द प्राइस पुल बैक इनटू द जोन, ठीक है, ये इन दोनों जोन के बीच में आए, विच इज द ट्रिगर जोन। रेड कैंडल इसके अंदर जो क्लोज होगी, ठीक है, उसके बाद प्राइस जब ये क्लोज हुई है ना इसके अंदर रेड कैंडल, अब आपने पिछले स्विंग हाइज को देखना है, विच वन दी स्विंग हाई, यू कैन गो फॉर ईदर लास्ट 5 कैंडल और यू कैन से कि जी स्विंग हाई कहाँ पे बनी थी। तो अगर मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, ठीक है ना, इफ आई एम हियर, रेड कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई, तो जो रीसेंट स्विंग हाई है ना, ये वाली है, दिस इज दी रीसेंट स्विंग हाई, ठीक है, ओके। और इसी जो कैंडल ये जो क्लोज हुई थी, उसी के नीचे आप थोड़ा सा नीचे स्टॉप लॉस अपना सेट कर लेते हैं। और ये जो एंट्री थी ना, जो ऊपर जो हाई थी पिछली स्विंग हाई, उसके थोड़ा सा ऊपर जो है आप बाय रखने। अब ये जो मैं आपको चीजें सिखा रहा हूँ ना, ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल है क्रिप्टो करेंसी पर, ऑयल पर, नैस्डैक पर, पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज पर, अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज, लंदन स्टॉक एक्सचेंज, दीज आर यूनिवर्सल स्ट्रैटेजी। तो आप यहाँ पर फिर देखते हैं जी, यू हैव अ ब्रेकआउट, ओके, इट वेंट अप एंड इट डज ट्राई टू हिट योर टारगेट। अब इसके अंदर आ जाती है एक ट्रिक, पोजीशन साइजिंग और एडिंग मोर पोजीशन टू इंक्रीज योर प्रॉफिट, वाइस वर्सा भी एप्लीकेबल है, ओके। सो अगेन वी कम हियर, इधर दोबारा जी ग्रीन कैंडल एंटर हुई इस जोन के अंदर यहाँ पर, ठीक है, इसके पीछे रिसेंट स्विंग हाई कौन सा है, वो जी ये वाला, ओके। तो इसके ऊपर जी आप दोबारा से एक और ट्रेड, अगर इफ योर ट्रेड इज ऑलरेडी रनिंग, ठीक है, you place one more trade and stop loss goes a bit down, ठीक है, you could say here, क्योंकि ये है ना कैंडल, ठीक है, उसके मुताबिक you add to your trade, probably the second one hit the stop loss but the first one it did give you some profit, और वाइस वर्सा इसके लिए एप्लीकेबल है। साइडवेज ट्रेडिंग रेंज में ये देखो, ये साइडवेज ट्रेडिंग रेंज, यहाँ पे हायर हाई जरूर बनी है, ठीक है, बट इससे साइडवेज ट्रेडिंग रेंज एज वेल। सो साइडवेज ट्रेडिंग रेंज के अंदर इट विल हिट योर स्टॉप लॉसेस, लेकिन अगर आप 1 to 5 1 to 3 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रख के ट्रेड कर रहे हैं, यानी 10 पिप का स्टॉप लॉस है और 30 पिप का टेक प्रॉफिट है, और उसको आप चेंज नहीं करें, सर मस्तियाँ नहीं करें, एक हार्ड कोर रिलीजियस अप्रोच रख के ट्रेड करें, इवेंचुअली दिस वुड गिव यू प्रॉफिट। सेम कॉन्सेप्ट गोज हियर, यू हैव ए पुल बैक विद इन दिस जोन, ठीक है, और इसके ऊपर थोड़ा सा आप बाय स्टॉप लगा दें, लिटिल बिट बिलो इट यू कैन गो फॉर ए स्टॉप लॉस, और आप देखें कि जी इट डज इट बी टेक प्रॉफिट इवेंचुअली। लेकिन अगर तो ये मूविंग एवरेजेस स्ट्रेट है ना, ठीक है ना, इफ देयर स्ट्रेट, इनमें कोई एंगल और डिविएशन नहीं है, तो मार्केट ट्रेंड नहीं करी, मार्केट में एक साइडवेज ट्रेडिंग रेंज है, इट इज बेटर नॉट टू ट्रेड ड्यूरिंग दैट टाइम। और उसके अलावा भी जैसे मार्केट यहाँ पर आई है, आप देखें कि हिस्टोग्राम भी जीरो लाइन से नीचे चले गया है, और क्योंकि इसी जोन के अंदर इसके अंदर अंदर एनवलप के, ठीक है, इट्स नॉट गिविंग यू इवन अ सेल एंट्री, सेल एंट्री। अभी आप देखें यहाँ पे अगर गौर करें, यहाँ पे तो कैंडल्स बाहर आ रही है ना, तो ऐसे नहीं है, यू नो, यू शुड हैव फर्दर फ्यू लोअर लोज, ठीक है, एंड आफ्टर दोज लोअर लोज यू शुड सी अ काइंड ऑफ अ पुल बैक कमिंग इनटू दिस जोन बैक, और फिर जब नीचे कैंडल आएगी देन यू विल गो फॉर अ शॉर्ट सेल। इसको भी आप चेक कर सकते हैं, दिस इज एन अल्टरनेटिव, ओके। नाउ दिस वाज अ फ्रेंड ऑफ माइन, शी यूज्ड टू यूज दिस, शी इज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, बट उसने जो सेटिंग्स रखी थी उसमें रखी थी 50 की, शी वाज यूजिंग 50 बिकॉज़ शी सेड आई डोंट हैव टाइम, okay, so you can even back test this with a 50 exponential moving average set to high and low, high and low, all right। तो ये जी आपकी दूसरी मैजिक ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी थी। इट्स ए ट्रेंड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, इट वॉन्ट हेल्प यू इन ए साइडवेज ट्रेडिंग रेंज लाइक दिस वन जहां पर मार्केट स्क्वीज हो जाए, ओके। तो ये आपकी दूसरी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, एंड वी कवर्ड 1 2 मूविंग एवरेजेस। इसके बाद हम फाइनल मुद्दे पे चलते हैं, जो मैं चाह रहा हूँ कि सबकी ना एक स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच हो जाए, ठीक है, जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, जिनको अभी तक समझ नहीं आ रही,
तो फिर हम ना एक यूनिफॉर्म एक स्ट्रक्चर ऐड कर देते हैं आपकी ट्रेडिंग को, सो दैट यू डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड एंड यू डोंट गेट लॉस्ट. अच्छा. Okay. EMA, not SMA. What's the take profit? Take profit is 2 times the stop loss, or three times. I prefer 3 to 5 times. Okay. Acha ji team. Everyone, is it clear? जी सलमान खान साहब. जी जनाब, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया. गो अहेड सलमान साहब. सलमान साहब किधर चले गए आप? सॉरी सर, असल में मैंने अनम्यूट नहीं किया था. अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज आ रही है सर? हाँ जी जी आ रही सर. है बिल्कुल. हाँ अच्छा सर, जो पुल बैक होता है हमारे पास, उसमें सर इशू आता है. मतलब पुल बैक जब आया तो हमने एंट्री लेनी है, या मतलब पुल बैक से बाहर कभी कभार कैंडल्स निकल जाती है, तो वो मेरे साथ एंट्री का इशू हो रहा है पुल बैक के दौरान. दूसरी स्ट्रैटेजी जो है उसमें फुल बैक का इशू होगा. उसी में फुल बैक यूज करना. जो दूसरी स्ट्रैटेजी है ना, मूविंग एवरेज हाई एंड लो वाली, उसके अंदर फुल बैक का इशू आता है. दैट्स अ फुल बैक बेस्ड स्ट्रैटेजी. असल में सर इशू ये आता है कि जब हम पुल बैक में आते हैं ना, तो उस वक्त एंट्री लेने में हमें थोड़ा सा परेशानी होती है मुझे. तो सर कुछ एक दो एग्जांपल्स दिखा सकते हैं सर? अभी तो आपको डेमोन्स्ट्रेट किया ना, लेकिन आपने अगर इसको अवॉइड करना है ना, तो जो हमारी पुरानी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी ना 8, 13 और 21 वाली, यू रिमेंबर दैट? जी सर. मैं उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेता हूँ, आप उसको फिर एज ए सब्स्टिट्यूट ले लें. ठीक है. ठीक सर, ठीक. तो ओके. मैं आप अनम्यूट ही दें. ठीक जी है. जी. जस्ट से अनम्यूटेड. आई विल कॉन्फ़िगर दी 8, 13 और 21. यहाँ पर आप थोड़ा एंजॉय कर सकते हो. किस तरह? लाइक ये देखें, यहाँ पे 8, 13 और 21 है ना. जी ओके. सर. ये आपका सेल क्रॉस आया. मैं आपको शॉर्ट सेलिंग पहले एग्जांपल दूं कि या बाय कर दूं? सर कोई सा भी दे दें, एक्सेप्टेबल, बोथ आर एक्सेप्टेबल. ठीक है. अच्छा, अभी शॉर्ट सेल की हम बात करते हैं, लेकिन इस एग्जांपल के अंदर ना ये ऑसम ऑसिलेटर का इसका कोई लिंक नहीं है. ओके. ठीक सर. सो सेल क्रॉस आया, प्राइस नीचे गई. ठीक है. एंड देन यू हैव अ पुल बैक. ठीक है. ये देखें, प्राइस नीचे गई. ऑलराइट. वी नीड एक्चुअली अ ग्रीन कैंडल. पुल बैक के लिए हमें चाहिए ग्रीन कैंडल यहाँ पे. ठीक है ना. सेल एग्जांपल के लिए, सेल के लिए. ऑलराइट. इट गोज डाउन. ठीक है. यहाँ पर ये पुल बैक है, आप देख रहे हैं. जी सर. ये आपकी ट्रिगर कैंडल है. जो ट्रिगर हम्म. कैंडल होती है उसके थोड़ा सा ऊपर आपने लगाना है स्टॉप लॉस. जी सर. फॉरेक्स ऑयल में 3 पिप्स, 3 to 5 पिप्स. ओके. ओके सर. अब आप क्या करेंगे? अब आप इसी कैंडल के पिछली 5 कैंडल्स में जो सबसे लोएस्ट होगी ना, उसके नीचे आपने सेल स्टॉप लगा देना है. इसके अंदर ये स्कैल्पिंग के लिए भी यूज हो सकती है. ओके. आई एम ट्राइंग टू अवॉइड दैट वर्ड. ठीक है. अब ये जो कैंडल है ना, ये आपकी ट्रिगर कैंडल है. अब आपने पिछली 5 कैंडल्स में देखना सबसे लोएस्ट कौन सी थी. 1, 2, 3, 4 एंड 5. तो ये पहली वाली कैंडल जो है, दैट वाज द लोएस्ट वन. प्रीसीडिंग कैंडल यही लोएस्ट है ना. जी सर. इसके नीचे आपने लगा देना सेल स्टॉप. हम्म. थोड़ा सा 3 पे नीचे से सेल स्टॉप. अच्छा. अब जो आपका टारगेट है ना, जो टेक प्रॉफिट लेवल है, दैट इज 2 टाइम्स द स्टॉप लॉस. ओके सर. ओके. 2 टाइम्स.
अच्छा, अगर आप अब यहाँ पे थोड़ा मैं जानबूझ के कॉम्प्लिकेट करता हूँ, प्रेफरेबली 0.02 लॉट इस्तेमाल करनी चाहिए, ठीक है, 0.02, ठीक है। वाई? जैसे ही आपका लेट्स से कि 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस है और ट्रेड नीचे गई है 20 पॉइंट आपके फेवर में, शॉर्ट सेल कर रहे हैं ना आप, जी ठीक है सर। ना, 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस है और आप 20 पॉइंट जो है आपके फेवर में चले गई, वहां पर आप क्या कर सकते हैं, 0.01 में से 0.01 क्लोज कर दें, ठीक है, और 0.0 और जो है ना ट्रेड का स्टॉप लॉस एंट्री पे लें। ओके सर, ओके। ये ट्रिक समझ गए आप? ठीक सर, ठीक। इन केस मार्केट रिवर्स करती है, ठीक है ना, तो फिर जो है आप एटलीस्ट इस एक अमाउंट के साथ आप हो जाते हो एग्जिट। ओके सर, ओके। ये एक ठीक। अल्टरनेटिव है अगर आपको 34 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पसंद नहीं आ रही, बट यू सी इट डज व्हेन इट्स ट्रेंडिंग इट डज वर्क आउट। फिर आपको यहाँ पे एक और ट्रेड मिल गई यहाँ पर, सी दैट, यस सर। ये ग्रीन कैंडल क्लोज हुई 8, 13 और 21 के क्लाउड के बीच में, इसके अगर ऊपर क्लोज हुई ना ट्रेड डिस्क्वालीफाई हो जाएगी, इसके ऊपर नहीं क्लोज होनी चाहिए बॉडी, देन यू ओके विल नॉट सर। काउंट। अच्छा, ये हो गया जी आपका स्टॉप लॉस इधर, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर स्टॉप लॉस, ओके। पिछली 5 कैंडल्स आप देखेंगे 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 कैंडल्स के मुताबिक ये जी सबसे लो बन गई, हालांकि उसके पीछे वाली, लेकिन हमने 5 कैंडल्स का रूल है ना यहाँ पे, ठीक है। इधर आपने नीचे सेल स्टॉप लगाया से थोड़ा सा नीचे, ये जी आपकी ट्रेड ट्रिगर हुई, बट इट हिट द स्टॉप लॉस, देख रहे हैं, हालांकि ट्रेड डिड वर्क आउट, बट यहाँ पे देखें जोन के अंदर स्टॉप लॉस हिट हो गया। नॉट ऑल ट्रेड्स आर गोइंग टू बी विनर, बट मोस्ट ऑफ देम दे आर गोइंग टू बी विनर। ओके सर, ओके। ठीक है, क्लियर ठीक हो सर, गया? थैंक यू। चल जी, बाय का एग्जांपल भी यहाँ पे देख लेते हैं जी, ये देखें, बाय क्रॉस आया, रेड कैंडल अंदर गई, ये देख रहे हैं, हियर यू हैव द रेड कैंडल, इस रेड कैंडल के थोड़ा सा नीचे आप लगाएंगे अपना स्टॉप लॉस। पिछली 5 कैंडल्स का जो हाई है वो थोड़ा सा इसके ऊपर बनता है, यू नो इट गोज अप, एंड स्टॉप लॉस ट्रेल करना, ट्रेड पार्शियली क्लोज करना वो आपकी मर्जी है। अच्छा, अब यहाँ पर आपको मिली है पहली ट्रेड, इस जगह पे यहाँ पर आपका बाय था और यहाँ पे इस कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस लगा था, ओके, इट गोज अप, देन यू हैव अनदर ट्रेड, ट्रेड ऐड करनी पड़ जाएगी, यू नो यू हैव टू ऐड द ट्रेड। इससे क्या है कि आपके प्रॉफिट्स के जो पोटेंशियल है वो मैक्सिमाइज हो जाता है, क्योंकि मार्केट ने तो ट्रेंड पकड़ ली है, ठीक है। यू टेक हियर एंड यू कैन सी लेटर ऑन, अब डिसाइड आप करोगे एग्जिट क्रॉस पे करना है, होल्ड करके रखना है ऑपोजिट क्रॉस तक, या स्टॉप लॉस को ट्रेल कर देना है, लेकिन एक आपको डिसिप्लिन इसमें फिर रखना पड़ेगा कि क्या आप अप्रोच इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। ऑलराइट, ठीक है, अब ओके यहाँ सर। पे साइडवेज रेंज आई, इधर देखें, इधर स्टॉप लॉस हिट होंगे, ओके। तो लेट अस से कि अगर आप 15 मिनट के चार्ट, ये 15 मिनट के चार्ट पर बड़ी ब्यूटीफुली एग्जीक्यूट होती है ट्रेड, दिस स्ट्रैटेजी जो अभी बताई है 15 मिनट के लिए बहुत अच्छी है, आधे घंटे 1 घंटा, लेट से अगर आप 15 मिनट के चार्ट पर ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो आप ट्रेंड जो है 1 घंटे पर देख लें कि 1 घंटे में क्या मूविंग एवरेज पे बाय है, ठीक है, फिर आप 15 मिनट पे बाय अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। अगर ट्रेंड जो है बड़े टाइम फ्रेम पे डाउन का है, 15 मिनट के चार्ट पे ट्रेड करना है, लेकिन 1 घंटे पे जो है प्राइसेस मूविंग एवरेज के नीचे है, तो फिर आप बाय को इग्नोर करके शॉर्ट सेल की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, ठीक है। ठीक सर, थैंक यू सर। माय प्लेजर। अच्छा जी, टीम टीम अब ना हमने थोड़ा सा स्ट्रक्चर ऐड करना है आपकी ट्रेडिंग में, ठीक है। आप लोगों की ऑलरेडी जो है मैं तैयार कर रहा हूँ एक इंडिकेटर, एंड आई होप आई कैन कंप्लीट इट दिस वीक। उसी के अंदर जो आपको स्ट्रैटेजी और टेक्निक सिखाई है ना, उसके अंदर मैं टेक्निक को हाइड कर दूंगा और आपके स्क्रीन के ऊपर ही ना वो डिस्प्ले करेगा कि एंट्री क्या है, स्टॉप लॉस क्या है और टारगेट क्या है। आपके पास ऑप्शन होगा कि जो टारगेट है आपको 3 टाइम्स सेट करना है, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, ठीक है। यू कैन चूज इट फ्रॉम द सेटिंग्स ऑफ द इंडिकेटर। लेट्स से आपने इंडिकेटर को ड्रैग एंड ड्रॉप किया है, उसने आपको बता दी एंट्री, ठीक है, और स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट लेवल कहाँ पे है। यहाँ वो मल्टीपल आपको बता देगा, टेक प्रॉफिट 1 2 3 4 एंड 5, अप टू 5, 5 स्टार्स ड्रॉ कर देगा, एक्स ड्रॉ कर देगा कि जी इधर इधर आप एग्जिट हो सकते हो।
ओके, ये मेरा पहला प्रोजेक्ट है। ये इंडिकेटर जो है इट विल बी ऑन MetaTrader 4, इट विल बी ऑन MetaTrader 5 एंड इट विल बी ऑन TradingView एज वेल। ओके, अब इंडिकेटर आप लोगों के लिए जो मंथली सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए इट्स गोइंग टू बी फ्री, ठीक है। मे बी इसकी जो सेलिंग प्राइस होगी इट विल बी लाइक $150 to $500, आई डोंट नो, इट विल बी समथिंग लाइक दैट। तो ये हो गया। उसके बाद आएगा आपका रोबोट, ठीक है। रोबोट इज गोइंग टू बी probably $1,500 एंड अगेन इट्स फ्री फॉर यू पीपल, ठीक है। रोबोट में क्या सीन है जी, आप जो PNTS करते हो या आपकी जो नैस्डैक इनकम, मेरे ख्याल से पहला वर्जन आएगा नैस्डैक इनकम ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का, उसमें आप पैरामीटर्स इनपुट कर देते हैं, 0.01 लॉट सेट कर दें आप, वट एवर लॉट यू वांट टू सेट एज पर ट्रेडिंग काउंट, और फिर आपने गैप मेंशन कर देना कि हर ट्रेड में इवन नंबर जो है राउंड नंबर 100 200 या 300 पॉइंट्स का चाहिए, टारगेट भी 300, इट विल पुट बाय लिमिट एंड बाय स्टॉप इटसेल्फ एंड खलास योर वर्क इज डन। ओके, तो यार ये कुछ रीजन है। फ्यूचर्स ट्रेडिंग से मेरी बहुत जान जाती है, आपको पता नहीं, मैं फ्यूचर्स हालांकि ओरिजिनली आई एम अ प्योर फ्यूचर्स ट्रेडर, मैं फ्यूचर्स ट्रेड करता हूं, मैं सबको बताता चलूं, नॉट इन क्रिप्टो बट इन अदर थिंग्स, मैं बिल्ट ही फ्यूचर्स पे हुआ था, ठीक है। बट क्रिप्टो में तो बहुत ही ना पंगा है। मैं महीने हो गया, आई थिंक इट्स बीन मोर देन 4-6 मंथ्स मैं पुश करता जा रहा हूँ, पुश करता हूँ, एंड ट्रस्ट मी, मैं देख रहा हूँ कि फ्यूचर्स होता, पता है क्या प्रॉब्लम क्या है, फ्यूचर्स ट्रेडिंग जब आप करते हैं वो प्रोडक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता। बंदा 5-10 गुना पैसे ज्यादा डाल ले, कमेटी डाल के पैसे डाल ले, स्पॉट पे रहे, वो ज्यादा बेहतर है वाला, यू नो, टू रादर देन गोइंग ऑन फ्यूचर। फ्यूचर्स ट्रेडिंग पे बस सेल स्टॉप कंफर्म हो जाए ना मुझे, हम PNTS फ्यूचर्स ट्रेडिंग पे भी कर लेंगे, उसकी मैं कर लूंगा खुद ही मैथ, जो भी इसकी पीछे स्टेटिस्टिक्स है, ठीक है। इस वक्त प्रायोरिटी आप लोगों के लिए इंडिकेटर्स हैं, ठीक है, और वो रोबोट है। लास्ट टाइम पिछले साल रोबोट फेल हो रहा था न्यूज इवेंट्स के दौरान, इट वुडंट, जब न्यूज इवेंट आता था तो सारे ट्रेड में आ जाती स्लिपेज, दैट वुड लीड टू अ लॉस सूनर और लेटर, ठीक है। उसको हमने इस तरह रिकवर किया कि जी एक उसमें इंश्योरेंस ये डाली है कि न्यूज के अगर कोई ट्रेड ऑर्डर है नहीं ना तो न्यूज तक जो है ट्रेड एग्जीक्यूट करनी ही नहीं, दैट्स व्हाट वी डिड फॉर दैट। यस सर, सर हमको भी सिखा दें प्लीज, क्या सिखाएं जनाब, सारा कुछ सिखा तो रहे हैं आपको, मैंने कुछ छुपाया आज तक, आप सीख तो रहे हो। तो आगे एक मेंबर बता रहा था थोड़े दिन पहले कि पाकिस्तान में टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स ₹1,00,000 में हो रहा है। नहीं आप अदनान साहब रहने दें, वाई यू नॉट द फ्यूचर स्पॉट वगैरह इन चीजों पे पैसे बंद रहना, बाय द वे जो आप नैस्डैक पे ट्रेडिंग करें इट मेक्स मोर मनी देन फ्यूचर्स, ठीक है। फ्यूचर्स ट्रेडिंग पे लॉटरी या जो ट्रेडें मिलती है ना बड़ी बड़ी, वो हफ्ते 2 हफ्ते बाद आती है एक ट्रेड जिसमें आप ठीक ठाक डाटा कमाते हैं, जस्ट वेट अ बिट। यहाँ आप में से अगर किसी को क्रिप्टो करेंसी पे फ्यूचर्स ट्रेड करने आते हैं, सेल स्टॉप लगाना आता है ना, तो प्लीज मुझे डायरेक्ट मैसेज कर दें, ठीक है ना। देन फिर मैं आप लोगों की जो है उसके लिए स्ट्रेटेजी डेवलप कर दूंगा, आई राइट इट बाय हैंड। मेरे पास ये बुक है, लेट मी शो यू समथिंग। ये बुक है मेरी, ये ऑलमोस्ट जो है ये 2015 की बुक है, इसके अंदर मैं सारी स्ट्रेटेजीज वगैरह लिखता हूँ, सारी चीजें मैं इसी के अंदर बनाता हूँ, सो एवरीथिंग इज देयर, तो आई विल शेयर एवरीथिंग विद यू, ओके। चलें अभी ना थोड़ा सा चिल करते हैं, अभी मैं थोड़ा सा आई विल जस्ट टॉक जनरली फॉर 5 to 6 मिनट्स, ओके। अगर आप लोगों को याद हो थोड़े दिन पहले एक बंदे की मैंने वीडियो शेयर की थी आप लोगों के साथ, मैं आप लोगों को वीडियो दोबारा दिखाना चाहता हूँ, और उसका मकसद अगले को बुली या हैरेस करना नहीं है, अब फेलो पाकिस्तानी सिटीजन हमें सपोर्ट करना चाहिए, अगर कोई चवल मारा तो फिर अब क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा मैंने आपको अवेयरनेस करनी थी, मैं आप लोगों के सामने ना वीडियो प्ले करने लगा, मैं आपको जरा थोड़ा इश्यूज बताऊँ उस वीडियो के अंदर है क्या, आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि काफी लोग जो है यूट्यूब पे, फिर मैं मना करता हूँ कि यूट्यूब पे मत जाएं, तो बाज नहीं आते, सारे सुनते नहीं है। ये वीडियो सबको नजर आ रही है, कैन यू ऑल सी दिस वीडियो, मुझे बताएं। अच्छा, पहली चीज आप यहाँ पर देखो, ठीक है, बंदा बेशक अपने आप को प्रमोट कर रहा है, सूट उसको पूरा आ नहीं रहा, ठीक है ना। आप ट्रेड्स की डेट्स देखो यार, ठीक है, ट्रेड की डेट्स फर्स्ट थिंग, ठीक है। अब आप देखो
अलाइनमेंट देखो, ये डिपॉजिट भाई साहब का है $1,250, 1252 का कौन डिपॉजिट करता है? चले विड्रॉवल भी $100 का इसमें आ गया, ठीक है। तो डिपॉजिट 1252 का है और यहाँ पे बैलेंस देखें। उसके अलावा ये चीज क्या है, यू नो, आप देख रहे हो, ये चीज मैं आपको दिखाना चाह रहा था। ये फिगर क्या है, ये किधर से आ गया था बड़ा 3884, व्हाट इज इट फॉर? बात समझ लगी आप लोगों को? ठीक है ना? चलो चलो, हम कहते हैं फोटोशॉप नहीं किया, मेटा ट्रेडर के प्रोग्राम में गलती हो गई, इसने मे बी मेटा ट्रेडर अपडेट ना किया हो, ठीक है, लेकिन 388। अच्छा अब आप आगे देखो, अगर आप पहले से ट्रेड कर रहे हैं, अगर आप लॉस पे हैं, ठीक है, और दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप करें। अच्छा, अब आप ये न्यू स्क्रीन आ गई है, ये देखो इधर, ये डिपॉजिट है जी इधर $2,000 का, ठीक है, ओके। विड्रॉवल फिर इसने $100 का किया, चलो गुड, ट्रेडिंग आती है बंदे को। प्रॉफिट हो गया 1,330 का, चलो ये भी हम मान लेते हैं। बैलेंस में भी हम टैली करें, इस बार आ जाएगा, ठीक है। ये क्रेडिट क्या है, यू नो व्हाट इज दिस क्रेडिट? ठीक है, ये क्रेडिट किस चीज का है? क्रेडिट दो किस्म के होते हैं, एक लोन होता है कि अगर आपकी ब्रोकर के साथ अच्छी सेटिंग है, या आपने उसको बोल दिया कि मैं बड़ा अच्छा यूट्यूबर हूँ, मार्केटर हूँ, मेरे इतना क्लाइंट बेस है, ठीक है, आप मुझे बोनस दे दो पैसे, ठीक है। यहाँ जो अच्छे ट्रेडर होते हैं ना, उनकी क्रेडिट लाइन होती है, लेकिन वो इस तरह की नहीं होती, वो लाखों डॉलर की क्रेडिट लाइन होती है कि जी हम पैसे वायर कर रहे हैं आपको, आप प्लीज पैसे ट्रांसफर कर दो, ये स्विफ्ट कॉपी आती है बैंक की, ठीक है। तो आप देखो कि $2,000 और $1,500 जो है ऑलमोस्ट ये भाई साहब ले रहे हैं क्रेडिट, यानी 75% बोनस। मेरे मुंह पे क्या, मैं क्या लफ्ज यूज करूं कि भाई मैं आपको, अगर आपको ट्रेडिंग आती नहीं है तो मैं आपको डबल बोनस क्यों दूंगा, 100%, 50 बोनस, 50%। आप समझ रहे हो मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पर? ठीक है, भैया को बंदा कहे भाई चलो आप वो दे दो, इन्वेस्टर पासवर्ड दे दो, ठीक है। तो ये आप लोगों को चीजें बता रहे थे, और अगेन वही ट्रेड जो है, ये देखें 6:31, 4:31 पे, 4:25 पे, ठीक है, 2:38, ये क्या PNTS कर रहा है, ठीक है। तो और PNTS वाली स्ट्रेटेजी वैसे किसी को आती नहीं है, आप चेक कर लो जितना मर्जी इंटरनेट पे जाके, ठीक है। चलो जी, ये देखो, अब ये देखो, ये दुबई टावर है, ठीक है। ये फोटो में, ये दुबई टावर, मैं दुबई टावर के सामने खड़ा हूँ, मेरी ऐसी फोटो आज तक नहीं है। कैन यू सी दिस पिक्चर? ये देखो, इतना घटिया फोटोशॉप, नजर आ रही है ना, ये दुबई टावर बुर्ज खलीफा के सामने खड़ा हुआ है। ऐसे बंदे को ऐसी सिक्योरिटी वाला पकड़ लेते हैं भाई, इधर आ। ओके, एनीवे, एकेडमी है और सिग्नल सर्विसेज मुहैया करती है। ये जरा SCCP को जरा पाकिस्तान में जाए ना ये वीडियो, ठीक है ना, एकेडमी हमारी और सिग्नल्स मुहैया करती है, तो उसको पुट्ठा टंग देना उन्होंने। साउथ फॉरेक्स एकेडमी, एक्सट्रीम फॉरेक्स बियॉन्ड, ठीक है, इनकी एकेडमी क्या है वाकई, उधर उधर पाकिस्तान में जो है अथॉरिटी ऑफ हायर एजुकेशन के अंदर रजिस्टर्ड है इंस्टीट्यूट। तो ये आप लोगों को सिर्फ इस बंदे को बेचारे को रोजी कमाने की कोशिश करे, ठीक है, लेकिन मैं आप लोगों को थोड़ा बता रहा हूँ, फ्री क्लासेस, एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस। तो बहरहाल एनीवे, मेरा अब उसके साथ कोई पर्सनल मसला नहीं है, मैं ऐसे ही ना, लाइक मुझे किसी ने भेजा, असल में एक बात हो, आप लोगों में से किसी ने मुझे भेजा था, ठीक है ना सर, देख के आप क्या इसके बारे में क्या ख्याल है, फिर मैं क्या यार, अब बंदे ने, मेरा स्टूडेंट है, ऊपर से मुझे पूछा आपका क्या ख्याल है, सर टेक टाइम, सर टेक मी नेक्स्ट लेक्चर कैमरा में। सर लास्ट फोटो नाइस था भाई, आप फोटो एडिटर भी गंदा है सलमान, नहीं देखो अब, अगेन आई एम नॉट ट्राइंग टू बुली और हैरेस समवन, ये आपको एजुकेट करने के लिए मैंने क्लिप चेंज किया, देखो यार बंदा
स्टेटमेंट को कैसे पकड़ते हैं, पता है क्या प्रॉब्लम है? इसके अंदर लोग भेजते हैं इस तरह की स्क्रीनशॉट, चैट पे हमारे साथ पैसे लगाए, हम ट्रेड करके देते हैं, ये इन्वेस्टर पास नहीं होता, और कई बेचारों को पता ही नहीं कि जो, अगर आपको कोई स्क्रीनशॉट भेज रहा है अगर, ठीक है ना, लोगों को नहीं पता होता कि ये जो है डेमो अकाउंट है कि लाइव अकाउंट है, पीपल समटाइम्स दे डोंट नो, तो उस चीज का फिर लोग फायदा उठाते हैं ना। ओके चलें। थोड़ा सा चिल कर लिया, अब हम बात करते हैं मेन टॉपिक के ऊपर। अब हमने ना ट्रेडिंग के अंदर स्ट्रक्चर ऐड करना है, एक किस्म का हम लोग टीम बनानी है, ठीक है, और उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। आपको डेमो अकाउंट क्रिएट करना है $1,500 का। ओके, स्टेप नंबर 1, $1,500 का आपने डेमो अकाउंट क्रिएट करना है, और वो वाला डेमो अकाउंट जो एक्सपायर नहीं होता, यूजुअली जो ब्रोकर्स ऑलरेडी क्रिएट करेंगे नॉन एक्सपायरिंग डेमो अकाउंट, ठीक है। दूसरी चीज, आपने एक या दो ऑयल या नैस्डैक, इनमें से एक ट्रेडिंग प्रोडक्ट पे हम सब ने मुतमईन वो एग्री होना, और वो हमने लास्ट में वोटिंग की थी तो नैस्डैक जीत गया था, ठीक है ना, नैस्डैक, वील चूज नैस्डैक। तीसरी चीज, हमने स्टैंडर्ड इंडिकेटर सेट करने हैं, और उसका कुछ रूल ये है कि पाकिस्तान के 7:30 से लेकर, ठीक है, रात के 11 बजे तक ट्रेडिंग करनी है। लेट मी राइट इट डाउन एंड आई टेल यू द रीजन। आप लोगों को अब नेक्स्ट लेवल भी तो जानना है ना, कि ये मेरा ही वेट करना है कि मैं आप लोगों को कॉपी पेस्ट करके इसमें सिग्नल्स देता रहूं, ठीक है जी, क्योंकि साढ़े साढ़े 7 बजे पाकिस्तान के विंटर में अमेरिकन मार्केट्स खुलती है ना। ट्रेडिंग प्रोसेस, ठीक है, वर्क टाइम, ठीक है, पाकिस्तान के 7:30 से लेकर शाम के 7:30 PM टू 11 PM, ये अमेरिकन लंच टाइम है, जहाँ पे ट्रेडर्स जो है सबवे सैंडविच खाने चले गए। ओके, टाइम फ्रेम, टाइम फ्रेम इसमें फिक्स्ड है, H1। इंडिकेटर्स, सेट 1, ठीक है, इंडिकेटर्स सेट 2, ठीक है, इसमें आपके पास 200 EMA प्लस SQM, ठीक है। ये मैं आपको इंडिकेटर दिखाया हुआ दोबारा कर रहा हूँ, पहला ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन जो है वो आपका ये है, 15 EMA प्लस 30, दूसरा ऑप्शन आपका ये, ठीक है। अभी मैं आपको ऑप्शंस दे रहा हूँ, ठीक है। इंडिकेटर सेट नंबर 3, इसमें आपका 20 EMA और 50 EMA, ओके। लॉट साइज equals to 0.01, trading capital on demo, ठीक है, is equal to $1,500। लाइव पे नहीं आना, and I'll tell you the reason, ठीक है, ये हो गया। तो जी 1 2 3 4 5 6 7, ओके, ट्रेडिंग प्रोडक्ट, ट्रेडिंग प्रोडक्ट, और ऑयल, ठीक है। इसका फायदा क्या है? आपने अब एक समझ लें, जैसे वो टर्टल ट्रेडर्स नहीं रिचर्ड डेनिस ने बनाए थे, उसके ऊपर हमने क्लास की थी डॉन्चियन चैनल्स को, कि जो डॉन्चियन चैनल्स हैं 20 उसकी सेटिंग होती है, 20 दिन के हाई के ऊपर जब ब्रेकआउट होता है आप उसको बाय कर लेते हैं, और फिर स्टॉप लॉस जो है 10 दिन की पिछले लो को इस्तेमाल करते हैं, ट्रेलिंग स्टॉप करते हैं ट्रेंड पकड़ने के लिए, ठीक है। ओ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं भूल ही गया, सबसे इसके अंदर वो जो है ना सीक्रेट सॉस, चार्ट टाइप है जी आपका, चार्ट टाइप। अब मैं चार्ट टाइप जी समझाने लगा, इसके अंदर हम हेकेनाशी यूज करेंगे, हेकेनाशी, हेकेनाशी। आप इसको यूट्यूब कर लो, ठीक है,
हाइकेनाशी चार्ट इसके अंदर यूज होंगे। अब ये देखने में कैसा है, ये देखने में कैसा है, लेट्स गो हियर, oops, खाली होगी, ये एक और आया है काला, okay, now here this is how it looks, okay, first we're going to go to the moving averages, okay, I'm going to add 15 and 30, okay, 15 and 30 exponential moving averages, level 2 पे thickness कर दी, okay, all right, now इधर से आपने हाइकेनाशी चूज कर लेना, नो नॉट फ्रॉम हियर, हियर यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जो इंडिकेटर अगला ऐड करना ना वो ये वाला है, स्क्वीज मोमेंटम इंडिकेटर बाय लेजी बेयर। 82,633 लोगों ने इस इंडिकेटर को ऐड किया है अपने चार्ट्स पे, स्क्वीज मोमेंटम इंडिकेटर बाय लेजी बेयर, ठीक है। अच्छा, जब ये इंडिकेटर ऐड हो जाता है ना, इसके ऊपर डबल क्लिक करना है और ये प्लॉट का ऑप्शन है, इसको अनचेक कर दें एंड हिट द ओके बटन, ठीक है। और गेम क्या है, गेम क्या है यहाँ पर, हाउ टू मेक एन एंट्री, हाउ डू यू मेक एन एंट्री, ठीक है। ये ऑसम ऑसिलेटर से मिलती जुलती है स्ट्रेटेजी, ठीक है। यू नीड मूविंग एवरेज क्रॉसओवर, ठीक है, और हिस्टोग्राम जो है इसको फ्रेशली ऊपर कर्ल करना है, यानी ये क्रॉस हो गया, ठीक है, ये ग्रीन कैंडल आई, इधर हिस्टोग्राम 0 के ऊपर है, इधर नहीं एंट्री करनी, यू नीड ए फ्रेश कर्ल, यानी अभी यहाँ पर रेड हिस्टोग्राम आ गया, जब दोबारा कर्ल करेगी और प्राइसेस जो है मूविंग एवरेज के ऊपर है, वहां पर आप करेंगे एंट्री, ठीक है। लेट्स सी हियर अ बिट, अगर कोई है हमारे पास चांस, ये देखें जैसे यहाँ पर ये जी ऊपर क्रॉस आया, नहीं यहाँ पर भी नहीं बन रहा, ठीक है, ये यहाँ पर हियर मूविंग एवरेजेस के ऊपर है प्राइस, ठीक है, ये पहले क्रॉस हो चुका है, वी नीड ए फ्रेश कर्ल ऑफ द स्क्वीज मोमेंटम इंडिकेटर अबव द जीरो लाइन, ठीक है, तो ये हमारी एंट्री होगी एंड विल होल्ड दैट एंट्री until it crosses below not the moving averages but the squeeze momentum, ठीक है। अब इथीरियम पे अनफॉर्चुनेटली चार्ट का जो है वो गंदा सा चार्ट नजर बना हुआ है, जैसे यहाँ पे जी आपका बाय क्रॉस आया, ठीक है, प्राइसेस मूविंग एवरेज के ऊपर, अब यहाँ पे फ्रेश कर्ल आया, इधर ये वाला नहीं, इधर जीरो लाइन के ऊपर है, इधर बाय ले लेना, उस बाय को होल्ड करना है जब तक रेड लाइन के नीचे आती, यू एग्जिटेड दोबारा जीरो लाइन के ऊपर कर्ल के स्क्वीज मोमेंटम, यू टेक अ बाय एंड यू वुड होल्ड दैट बाय अंटिल इट क्रॉसेस बिलो द जीरो। एक सेटिंग, एक सेट ऑफ ट्रेडिंग का जो तरीका हुई है, और ये शॉर्ट सेलिंग के लिए, you have a sell cross, price is below the moving average, this is not a sell, you need a fresh curl, जो नहीं आया, ठीक है। तो this is an issue, क्रिप्टोज जो है थोड़ा सा मनूस टाइप रही है काफी अच्छे से, यू नो ऑलमोस्ट आई थिंक 11 या 13 मंथ्स हो गए, ठीक है। विल गो टू अनदर चार्ट, ठीक है, हमें ऑयल और नैस्डैक से कर देना, लेट्स गो टू ऑयल, लेट्स गो टू नैस्डैक, हाँ ये देखिए, ठीक है, ये जी फ्रेश कर्ल, इधर फ्रेश कर्ल आया है यहाँ पर, ठीक है, ये फ्रेश कर्ल, buy, hold it, and you can see how good it's going up. Then if it curls below, you're out, it curls back up, you enter. निशान लगाते हैं, ठीक है, here. This is your buy, ठीक है, and you exit this buy at the opposite curl. ठीक है, then you buy again, fresh curl आया, कर्ल की बात हो रही है, मूविंग एवरेज क्रॉस की बात नहीं हो रही, you take this buy, you exit, almost break even, again you take this buy and you exit, ठीक है,
losses and profits are going to be part of the journey, ठीक है, you have to accept it, ठीक है। ये होगी आपकी एक सेटिंग, ये शॉर्ट सेलिंग के लिए, यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग, ये सेल क्रॉस, मूविंग एवरेज सेल क्रॉस कर दी, ठीक है, हम सेल नहीं कर सकते, बहुत बड़ी मूव 3 दिन की हमारे से हो गई यहाँ पे मिस, ठीक है। यहाँ पर जी आपको फ्रेश पेडल मिले, you take a sell, hold this sell until a next buy candle comes, okay, you exit, again you take a sell again, you hold this sell until another buy candle comes, ठीक है। तो ये जी strategy, it's going to keep you disciplined, it will build the discipline, ठीक है, और आपको फिर जो है you'll get used to it sooner or later। अब इसके अंदर सेटिंग्स है ना, ठीक है, अब मेरी प्रेफरेंस जो है इसके अंदर, अब मैंने आपको बताया 15 एंड 30 बताई है, ठीक है, और एक है आपकी 20 एंड 50, 20 एंड 50, दैट शुड बी ओके बटन, ठीक है। 20-50 को भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है, बट माई प्रेफरेंस इज हैविंग 200 ओनली एंड गेटिंग रिड ऑफ एवरीथिंग, मुझे तो ये पसंद है, ठीक है। यहाँ पर कितने ज्यादा सिग्नल आए 200 के अंदर, ठीक है, probably here, then you have a buy cross here, 200 performs better in my opinion, ठीक है। तो ये मैं चाह रहा हूँ कि $1500 के डेमो अकाउंट के ऊपर आप लोग 6:30 बजे के बाद जो है इसके ऊपर ध्यान दें, ठीक है। इससे ये, क्योंकि अब हम लोगों का एक का जो ग्रुप है वो टीम बन चुकी है, ठीक है। लास्ट टाइम एक फेलो मेंबर ने मेरी हेल्प की, कोइंसिडेंटली मैं असल में पावर रेंजर बैठ के देख रहा था टीवी के ऊपर, ठीक है, तो उन्होंने बताया कि सर आपके जो ट्रेड का ब्रेक इवन के ऊपर है, सो दैट हेल्प मी एंड आई एग्जिटेड, और वहां से ट्रेड रिवर्स भी हो गई, तो इस तरह अगर एक स्ट्रैटेजी, एक ट्रेनर, एक मेथड, एक ट्रेडिंग प्रोडक्ट है, इस तरह फिर फंड मैनेजमेंट कंपनी खड़ी होती हैं, इस तरह फिर बंदा कैपिटल भी बड़ा सा लेके आता है और ट्रेडर्स के अंदर बांट देते कि चलो जी $2.5 लाख डॉलर आ गया, ट्रेड करो इसी मेथडोलॉजी पे। आप मतलब समझ रहे हो मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ, आगे डेवलप भी तो करना है ना अपने आप को। Do you all get the point? ठीक है, कि जरा बैटरी की चार्जिंग खत्म हो रही, जस्ट लेट मी स्विच द प्लग। टीम, आप मुझे अभी ना फीडबैक दोगे, जो 200 मूविंग एवरेज हाइकेनाशी और क्या कहते हैं 200 मूविंग एवरेज हाइकेनाशी हो गया, और 0.01 लॉट ऑन $1500 ट्रेडिंग कैपिटल, और फिर परफॉर्मेंस जो है ट्रैक करनी पड़ेगी फॉर अंटिल 3 months, नो चेंजेस, एंड व्हेन यू सी एन एंट्री यू डिस्कस इन द ग्रुप, ठीक है ना। तो वो जी जो स्ट्रेटेजी आपको बताई थी यही है, प्रिंस ट्रेंड सिस्टम, ठीक है। एक तरीका तो ये है, हूं मैं खप गया हूँ, आपको एक और तरीका बताना था 1:5 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा आइडिया, तो आपको अगर याद हो हम लोगों ने एक एक्सरसाइज की थी जिसमें मैंने आप लोगों को रिक्वेस्ट की थी जी आप कॉइन को उछालें, अगर आपके फेवर में आता है 5 पॉइंट दें, अगर आपके अगेंस्ट आता है तो 1 पॉइंट दें। इसमें पता है क्या है, अगर आपका सबसे थकड़ स्ट्रेटेजी भी होगी ना, ठीक है, तो जिसका अगर 10 में से सिर्फ 2 ट्रेड्स कामयाब होती हैं, यू कैन स्टिल मेक ए प्रॉफिट आउट ऑफ इट। तो 1:5 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वाली भी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, लेकिन अब मैं मेरे में हिम्मत नहीं है कि मैं उसको डिस्कस करूं, ठीक है। तो सलमान खान साहब जी वेल सेड, वेल सेड, ठीक है। अब इसके अंदर ये होगा, इफ यू गाइस वांट, पहले आपने अपने आप को इमोशनली प्रिपेयर करना है। इशू ये है कि ये वाला इंडिकेटर फिलहाल मेटा ट्रेडर पे अवेलेबल नहीं है, मैंने शायद आप लोगों को पिछली बार इसकी फाइल्स दी थी लेकिन मेरे से वो फाइल्स गुम गई हैं, ठीक है ना। तो अगर ऑलरेडी किसी की रिसर्च स्किल्स अच्छी हैं तो आप देख लें, सर्च कर लें
कि स्क्वीज मोमेंटम इंडिकेटर बाय लेजी बेयर, इसका मेटाट्रेडर पे स्क्रिप्ट है, ये आपको मिल जाएगा forexfactory.com के फोरम से। आप इधर जाओ, ठीक है, ये देखो इधर लिखो स्क्वीज मोमेंटम इंडिकेटर बाय लेजी बेयर, लेकिन हमें चाहिए मेटाट्रेडर 4 और मेटाट्रेडर 5 के लिए। मेटाट्रेडर 5 के लिए भी चलेगा, ठीक है। सी इफ यू कैन फाइंड वन, ठीक है। आप लोगों को इंडिकेटर सेट करने आते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप करने आते हैं। इफ यू फाइंड, आप मेरे से भी शेयर कर लेना, अदरवाइज आई चेक माय ऑफिस कंप्यूटर अगर उसमें पड़ा है, नहीं तो हम बनवा लेंगे। तो कैसे जी ये 200, डू यू वांट टू डू दिस? ये आपका फिर फंड मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम बन जाएगा ये, ठीक है। वीकेंड है, सैटरडे आज, मेरा तो कल वर्किंग डे है, सैटरडे संडे मार्केट ट्रेडर्स के लिए तो ऑफ है। थिंक अबाउट इट, ठीक है। फिर यही सवाल होना है कि जी 5:30 मार्केट खुलती है अमेरिकन, इज एवरीवन लॉक्ड एंड लोडेड, और हर रोज ट्रेड नहीं आएगी इस पे, ओके। शॉर्ट सेल करेंगे जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल। प्राइस 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे होगी, देन वी आर गोइंग टू शॉर्ट सेल हियर, ठीक है। लेट्स ड्राइंग मिटा देते हैं, काफी ड्राइंग होगी नैस्डैक की। ओए खैर हो, कितनी ज्यादा, 1 2 3 एंड 4, ये देखें जी, ये इधर आपको फ्रेश कर्ल मिलता है, ये वाला मिस हो गया ना, यहाँ पे कर्ल मिला दोबारा, ये वाला नीचे, दैट्स अ शॉर्ट सेल, ठीक है। यू होल्ड इट एंड यू एग्जिट, लॉस हो गया यहाँ पे, यू शॉर्ट सेल, you hold it, you exit here, and then again you short sell and you hold it, ठीक है। इधर आप exit कर देते हो, ठीक है ना। again you get another fresh curve, you short sell here and you hold it, then you exit, then you short sell and you hold it। अब 24 घंटे तो बंदा नहीं ना ट्रेड कर सकता, ठीक है ना, इतना भी बंदा वेला नहीं है, बट आपको एटलीस्ट मैंने वो आइडिया दे दिया हाउ इट वर्क्स। so sometimes it's gonna make money, sometimes it won't, so at least 3 months के बाद क्या होगा, स्ट्रक्चर्ड अप्रोच के बाद एटलीस्ट यूल हैव एन आइडिया व्हाट टू डू नेक्स्ट विद दिस। हालांकि आप लोगों को एक वैसे एक ट्रिक बताऊं, बगैर मूविंग एवरेजेस के भी 0.01 लॉट के ऊपर एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बैक टेस्टेड है, ठीक है। अगर आप मूविंग एवरेज ना भी डालो, जब भी ये ग्रीन आएगा बाय कर लो, और जब रेड आएगा तो शॉर्ट सेल कर दो। सो दिस इज समथिंग, इट वर्क्स। बट 200 EMA जो है, मैं एक फिल्टर दे देती है, दैट गिव्स अस अ फिल्टर, एंड ये वाला जो बाय था, इसके अंदर घुसने से हमें बचा लिए 200 मूविंग एवरेज, ठीक है। तो अगर हम सोलली सिर्फ इसी ट्रेडर इंडिकेटर के ऊपर डिपेंड ना करें, ठीक है, only 200 only sorry on 200 moving average we would have taken buy here as well and probably buy here as well, ठीक है ना। तो so अभी मैंने आप लोगों को सिर्फ एक विजन दी है, थिंक अबाउट इट, सैटरडे संडे, ठीक है। फिर मंडे को फिर हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, विल स्टार्ट प्रैक्टिसिंग ऑन इट एंड विल गो फॉर 3-4 मंथ्स एंड लेट्स सी इफ वी कैन हैव फन। फिर जी अगर आप 3 मंथ्स के अगर अच्छे हैं, यू लाइक इट, यू विल आल्सो नो व्हाट यू डूइंग, आप लोग अपना यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट कर सकते हो, अपना ट्रेडिंग कोर्स, अपना ट्रेडिंग प्रोग्राम भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है ना। और फिर उसकी तरह वो जो बंदा भी दिखाया था आप लोगों को यूट्यूब पे, उससे अच्छे आप स्क्रीनशॉट्स प्रॉपरली दिखा सकोगे। जी ये लो इन्वेस्टर पासवर्ड भी ये लो, लेकिन ऐसे एक बात है, इन्वेस्टर पासवर्ड नहीं शेयर करना चाहिए, खासतौर पे जिस मुल्क में हम रह रहे हैं ना, पाकिस्तान के अंदर, डोंट शेयर योर इन्वेस्टर पासवर्ड। और लास्ट टाइम वैसे न्यूज आई थी, एक बंदे का चंगे पले बिटकॉइन थे, वो सोशल मीडिया पे आता है, उसको पुलिस ने उठा लिया, ठीक है, पुलिस ने जो है BTC से ट्रांसफर करा लिया अपने वॉलेट में। तो ऐसे हरकतें होती हैं, आई डोंट नो पाकिस्तान में था शायद, इंडिया में आई कांट रिकॉल, कई जगह पे लो प्रोफाइल देना चाहिए। I'm done. Let's have some question and answers. मैं अपना प्रॉमिस जी डिलीवर कर रहा हूँ आप लोगों को। Anybody wants to ask question and answers? Go ahead. अहमद बिलाल साहब, जी जनाब। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, लंदन आवर से रिलेटेड क्वेश्चन था
कि जब उस पे हम बाय लेते हैं, अगर कोई सिग्नल आ जाए तो वो रिवर्स हो जाए और 70 पिप्स वो नीचे चला जाए, तो फिर उसका बाय उसी टाइम लेंगे जब हो, या नेक्स्ट डे हम वेट करेंगे कि कैंडल ग्रीन क्लोज होती है तब लेंगे? दोनों अल्टरनेटिव मेथड्स हैं। एक तरीका वेरिएशन है ये, ठीक है। एक तो है कि आप एवरी 70 पिप्स पर बगैर वेट किए करते रहे एवरेज। दूसरा तरीका है नहीं, आप वेट करें अगले दिन का, ठीक है। अगर क्योंकि एक एडवांटेज ये मिल सकता है कि प्रॉब्लली जब रिवर्स गई है नेक्स्ट डे, लेट्स से बाय ट्रेड ली थी और रिवर्स हो गई, तो मे बी 200 पिप या 150 पिप गिर गई है, अगले दिन जब ग्रीन कैंडल बनती है तो वो ज्यादा बेहतर रहती है आपके लिए ना। वो आपकी मर्जी, आप डिसाइड करेंगे, लेकिन कम से कम 70 पिप्स का फासला रखें। जी ठीक हो गया सर, थैंक यू। ठीक है, ये वेलकम। ओके टीम, जब आप लोग क्वेश्चन पूछ लेते हैं, आई आंसर क्वेश्चन, तो अपना हैंड रेज लोअर कर दिया करें। अदनान साहब, सर व्हाट वाज द लास्ट थिंग यू वर अबाउट टू टेल अस? मेरे ख्याल से बता दी, नहीं तो मैं भूल गया। सॉरी फॉर दैट। टुडे आई एम एग्जॉस्टेड। आज फॉग है और मैं शॉपिंग करने अकेला फॉग में सुबह का गया हूँ, और मैं ठीक ठाक 4-5 घंटे घूम के आया हूँ, और मैं फिर सोया भी नहीं आके दोपहर में। सलमान साहब, गो अहेड। सर ये जो आपने अभी स्ट्रेटेजी बताई, इसमें हमेशा जब हम एंट्री लेंगे इनिशियली सिर्फ फर्स्ट कर्ल की जरूरत है, या हमेशा फर्स्ट कर्ल के बाद सेकंड कर्ल हम देखेंगे? नहीं, फर्स्ट कर्ल जो है, नहीं, यू हैव टू वेट फॉर द सेकंड कर्ल। फर्स्ट कर्ल एग्रेसिव हो जाता है, की जा सकती है, बट मैं रिकमेंड नहीं करता। ये देखिए, जैसे ये है ना, ये फर्स्ट कर्ल जो है नीचे आया मूविंग एवरेज के, राइट? आप देख रहे हो जी सर। जी सर। यहाँ पर, ठीक है ना? तो आई वुड प्रेफर दिस काइंड ऑफ कर्ल, हालांकि रिवर्स कर गया, बैकफायर कर गया, बट माय प्रेफरेंस इज द फर्स्ट कर्ल, सॉरी सेकंड कर्ल। ताकि आपको सेकंड कर्ल आएगा तो एटलीस्ट ये कंफर्मेशन मिल जाती है ना कि ट्रेंड ऊपर की तरफ का है। ओके ओके ओके, ठीक ठीक सर। है, जैसे अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाते हैं, हम यहाँ पर चलते हैं, इधर, ये देखिए, ये ऊपर बाय क्रॉस आया, तो चलो ये बाय क्रॉस इधर आया, ठीक है। यहाँ पर आई नो वी मिस्ड इट, ठीक है। तो दोबारा अगर हमने बाय की, अगर मिस कर लिया ना, तो यहाँ पर हमें सेकंड चांस मिल जाता है, इधर वी कैन बाय। लेकिन लेटर ऑन ये नीचे की तरफ कर्ल शिफ्ट हो गया, तो सेकंड कर्ल ज्यादा बेहतर है इन माय ओपिनियन। बट अगेन, जो कर्ल है आपका, आपके ट्रेडिंग सेशन के दौरान आपको मिलना चाहिए, लाइक 6:30 टू 11 PM के बीच में। सॉरी, पाकिस्तान के कितने बजे होंगे? 7:30। शाम के पाकिस्तान के 7:30 से लेकर 11 बजे के बीच में आपको कर्ल मिलना चाहिए। ओके सर। अच्छा, इसमें सर टीपी कितना रखेंगे? वही 1:2 या ट्रेल करते नहीं जाएंगे? नहीं नहीं नहीं, ट्रेल करते जाएंगे एज लॉन्ग एज इट्स गोइंग डाउन और आपका कर्ल वैलिड है ना, ऑपोजिट कर्ल के ऊपर आपने एग्जिट करना है। क्योंकि हो सकता है कि आपने ट्रेड पकड़ी है, ठीक है ना, यू टुक द ट्रेड एंड इट हैज बीन गोइंग क्वाइट इन अ ट्रेंड, जैसे ये वाली ट्रेड है यहाँ पर, ठीक है। इट कॉट अ ट्रेंड एंड वेंट डाउन, देन अगेन यू गेट अ सेकंड कर्ल, थर्ड कर्ल। तो कभी कभी अगर स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है तो आपको टीपी, फिर फायदा नहीं है ना टीपी रखने का, जी सर। ठीक है। हम्म। लेकिन अगर स्टॉप, मैं रिकमेंड नहीं कर रहा, क्योंकि अब मैंने एक सबके लिए एक यूनिफॉर्म प्लान बता रहा हूँ ना, इसके अंदर वेरिएशंस की जा सकती हैं कि स्टॉप लॉस जो है आप मूविंग एवरेज के ऊपर रखो, और टीपी फिर दूसरे, फिर वो फिर फायदा नहीं रहता ना स्क्वीज मोमेंटम इंडिकेटर का, ठीक है ना पॉइंट। ओके सर। अच्छा, इसका इसकी मतलब ये हो गया। वेरिएशन है, इसकी वेरिएशन है, लेकिन मैं कंफ्यूज कॉम्प्लेक्शन नहीं क्रिएट करना चाह रहा। मैं कह रहा हूँ कि एक स्टैंडर्ड अप्रोच सारे पकड़ ले, ताकि एक फास्ट ट्रैक कोर्स हो जाए कल को फ्यूचर में। क्योंकि कई मेंबर्स अब ऐसे हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं, हालांकि मैंने एडमिन को मना किया है कि जो स्टूडेंट नहीं है उनको मत ऐड करो, लेकिन कई लोग को ऐड किया जा रहा है कि नहीं हमारी बैकग्राउंड है। तो ये है कि भाई इफ समवनस न्यू, दे विल हैव एटलीस्ट अ स्ट्रक्चर्ड अप्रोच के भी हमें ग्रास्प कर लें कि हम कर क्या रहे हैं। ठीक। अच्छा, मेरे ख्याल में सेकंड कर्ल से हमें ज्यादा कन्फ्लुएंस मिल जाती है, ज्यादा कंफर्मेशन मिल जाती है, तो अगर उस वजह से ट्रेंड फिर। है। ठीक 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 सर, ठीक। थैंक यू सर, थैंक यू। फिर वेलकम। और मैंने 7:30 का टाइम इसलिए रखा है क्योंकि उस वक्त अमेरिकन मार्केट्स भी खुलती हैं, ठीक है। तो वॉलेटिलिटी मार्केट के अंदर थोड़ी एग्रेसिव हो जाती है। ओके, ठीक सर, ठीक, थैंक यू। और फिर वेलकम। अब इसमें इसके अंदर स्ट्रक्चर्ड अप्रोच रखने का फायदा ये है, यूनिफॉर्म प्लान रखने का फायदा कुछ यूं है कि मे भी कभी कभी नहीं देख सकते हम लोग, तो कोई मेंबर जो है ऑलरेडी स्ट्रेटेजी को फॉलो, जैसे हम लंदन आवर स्ट्रेटेजी को यूज करते हैं, ठीक है ना।
सबको पता है लंदन आवर ग्रीन कैंडल, ग्रीन क्लोजिंग है, रेड और क्या अकाउंट साइज पे कौन सी लॉट साइज लगानी है, एवरीबॉडी नोज दैट राइट। इससे ये कि वो लोग जिनको खारिश है मॉस्पेल उनके पास नहीं है, उन्होंने रेगुलर ट्रेडिंग करनी है, ठीक है, तो ये उनके लिए बड़ी अच्छी है। एंड पीपल कैन बैक ईच अदर अप इजीली कि नहीं सिग्नल तो बन ही नहीं रहा, ये सिग्नल बन गया दैट्स द बेनिफिट ऑफ दिस स्ट्रेटजी। लास्ट जो मैं आप लोगों को स्ट्रेटजी बाद में सिखाऊंगा ना, वो 1 to 5 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की स्ट्रेटजी सिखाऊंगा। वी आर गोना वर्क ऑन दैट एज वेल। 1 to 5 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, उसके अंदर जितनी थकड़ स्ट्रेटजी आप इस्तेमाल कर लो यू एंड अप इन प्रॉफिट। वो हमारा लास्ट आप समझ लो स्ट्रेटजी होगी। बाद में फिर आप लोगों ने खुद डिसीजन बनाने अपनी ट्रेडिंग लाइफ के साथ कि आप लोगों ने क्या ट्रेड करना है, किस में जाना है, ठीक है। सो इंशाल्लाह वी विल सी हाउ इट गोज। ऑलराइट, एनी फर्दर क्वेश्चंस टीम, शैल वी रैप इट अप? बिस्तर बोरिया बांधे इंस्ट्रक्टर, पक्का? ठीक है, तो ये जी आपका मूविंग एवरेज का मास्टरी कोर्स था, 3 वीडियोस थी, ऑफ कोर्स गैप भी आया बीच में, सो 3 वीडियोस आर देयर। मैं इंशाल्लाह इनको ऐड कर दूंगा इन द यूट्यूब प्लेलिस्ट, जो प्राइवेट आपसे लिस्ट शेयर की है उसमें भी 2 वीडियोस हैं, तीसरी इंशाल्लाह आज या कल तक ऐड हो जाएगी। तो चिल करें एंड लेट्स हैव अ लास्ट क्वेश्चन। जी अदनान साहब। यस, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मैंने तीनों सेशन ज्वाइन किए थे और सबके ऊपर मैंने प्रैक्टिस भी की है। हर एक का अपना एक बेनिफिट भी है और थोड़ा सा उसमें सम टाइम यू हैव टू सैक्रिफाइस द प्राइस एज वेल। तो सर अगर इसमें से हमें 2 चुननी पड़ जाए कि जी 2 को मैं फॉलो करूंगा और बाकी जो है ना वो एज अ स्पोर्ट तो मैं यूज करूंगा लेकिन बाकियों को मैं यूज नहीं करूंगा, तो विच वन बी यू विल बी रिकमेंडिंग कि अगर आप बाकियों को छोड़ते हैं तो इन 2 को आप पकड़ लें? मैं आपको सही बात बताऊं, ये जो आपको लास्ट 200 मूविंग एवरेज वाली बताई है वो मुझे पसंद है, ठीक है। राइट। और मैंने इसको यूनिवर्सिटी में टीच की थी स्ट्रेटजी, आई थिंक इन 2014। और मुझे पता भी नहीं, यूनिवर्सिटी से कुछ स्टूडेंट्स जिन्होंने ग्रास्प किया ना आइडिया, वो आई थिंक यहाँ पर बैंक्स के लिए और अमेरिका में ब्लूमबर्ग के लिए ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। तो वो ये वाली यूज कर रहे हैं जो भी आपको लास्ट बताई है मैंने, लेकिन उस वक्त हम स्क्वीज मोमेंटम इंडिकेटर नहीं, हम ऑसम ऑसिलेटर यूज करते थे, ठीक है। दे आर यूजिंग दैट। सेकंड जो मुझे पसंद है वो 8, 13 और 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के अंदर जो पुल बैक आता है वो वाली पसंद है। राइट। एंड सर उसमें जो 8 जो है सर वो हमारी ईएमए होती है और बाकी दोनों सैंपल होती है ये सारी नहीं 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 नहीं, सारी 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 एक्सपोनेंशियल है? हाँ जी हाँ जी। आप उसमें लोगों के लिए एक स्ट्रेटेजी तो रहेगी आप लोगों की। हम वी विल डू अनदर वन, ठीक है। एक और पार्ट 4 हम करेंगे इंशाल्लाह दिस वीक, ठीक है। राइट सर, क्योंकि जो 20 और 200 आपने सिखाई थी एज अ मनी बैगर, हाँ जी उसका रिजल्ट सर अभी तक जो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है दैट्स वे बेटर देन एनीथिंग एल्स। लेकिन वो आप थोड़ा सा मेहनत मांगती है, हर हर बार वो लगता भी नहीं है बार बार आपका, मीन इट टेक्स टाइम टू कम इन द रेंज, बट वंस इट्स इन द रेंज फिर तो पैसे बनते ही बनते हैं उसमें। बिल्कुल। लेकिन इस वक्त जो हमारी ग्रैंड डैडी स्ट्रेटेजी चल रही है वो पीएनटीएस चल रही है, एम आई राइट? नैस्डैक इट्स डूइंग गुड, द प्रिंस नैस्डैक ट्रैप सिस्टम, सर वो तो फुल प्रूफ है ना सर? है ना। तो इट्स गोइंग क्वाइट गुड। और हम लोग एक और सेशन करेंगे पार्ट 4, ये पार्ट 3 है। पार्ट 4 इज गोना बी वेरी क्विक, इट्स गोना बी जस्ट 10 to 20 मिनट्स, ठीक है। वी आर गोना डिस्कस दैट। और सर ये आइडियली इफ यू डोंट माइंड सर कि अगर एक दिन में हम बैठ के एक ही चार्ट के ऊपर तो इनको सर अगर हम कंपेयर कर लें एक टाइम आ, फ्रेम के ऊपर। नहीं कंपेयर नहीं, इसके लिए मैं आप लोगों को एक बड़ा सिंपल इजी तरीका बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल अब आपको फिर ना होमवर्क करना पड़ेगा आप सबको, ठीक है। पहली चीज ये कि आप यूट्यूब कर लें हाउ टू बैक टेस्ट अ ट्रेडिंग स्ट्रेटजी ऑन ट्रेडिंग व्यू। ये पहला टास्क है, ठीक है। राइट। दूसरा काम आप कुछ यूं कर लें कि जो आपको अभी 8, 13 और 21 मूविंग एवरेज का जो पुल बैक वाला बताया है ना, ठीक है, उसके अंदर 1 to 5 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ट्रेडिंग अप्लाई करने की कोशिश करें। चार्ट के ऊपर ड्रॉ कर दें। आप जब चार्ट पे जाते हो ना
लेट मी शो यू समथिंग। फर्ज कर लें कि जी चलो मैं आपको एक वेरिएशन बताता हूँ। जैसे ये वाली ट्रेड थी, मूविंग एवरेज क्रॉस के नीचे आई, रेड कैंडल एक इंडिपेंडेंट, ये वाली, ठीक है। Right. यहां पर एक टूल है हियर, शॉर्ट पोजीशन, ये वाली मेरी कैंडल है ना, हियर ये इंडिपेंडेंट कैंडल है, राइट। इधर हमारी एंट्री होगी। अच्छा, अब मैंने 1 to 5 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखना है। ये आप देख रहे हो सेंटर में 1.163 रिवॉर्ड रेशियो आ रहा है, राइट, ठीक है। आई वांट टू गो फॉर 1 to 5। थोड़ा सा इनएक्यूरेट भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये 1 to 5, इसका स्टॉप लॉस किधर लगेगा? प्रोबेबली लेट मी गो हियर, इसका स्टॉप लॉस, हेलो, ये बड़ा मसला है। ऑलराइट, इसका स्टॉप लॉस हमने कहा था चलो कुछ मूविंग एवरेज के थोड़ा सा ऊपर आप लगा लो, मूविंग एवरेज की स्विंग हाई है यहाँ पर। तो हियर दिस इज योर 1 to 5 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, ठीक है। आप जैसे वो 8, 13 और 21 मूविंग एवरेज की ले रहे हो ना, ठीक है। अब ये स्टॉप लॉस शुडंट बी मोर देन 1% ऑफ योर ट्रेडिंग, इट शुड बी 1%, ठीक है। तो ये देखिए 5, 1 to 5 इसने हिट कर लिया, इट वोंट हिट 1 to 5 ऑल द टाइम, ठीक है। तो कभी कभी आप मे बी अगर ज्यादा देर लग रही है 1 to 3, सो वो जो 8, 13 और 21 मूविंग एवरेज की आपको स्ट्रैटेजी बताइए ना, उसको आप बैक टेस्ट कर लो। Let me see if I can show you an example quickly on 8, 13 and 21. Okay, ये सही है, 8, 13 and 21. Yeah, they're fine. Okay, so जैसे let's go here. वो फिर हेकन आशी पे नहीं होगी 8, 13 और 21 की स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट। let's say you have here, ये यहाँ पर पुल बैक आया, इसके ऊपर थोड़ा सा स्टॉप लॉस अगर लगेगा, इसके नीचे सेल स्टॉप। तो यहाँ पर आपको ना ये मजीद यूज करनी पड़ेंगी, वो जो आपको बताएं शॉर्ट पोजीशन वाली, कि ये पहली ग्रीन कैंडल इधर आई शॉर्ट सेल के लिए, इसके थोड़ा सा ऊपर जो आपने लगाना है अपना स्टॉप लॉस, और आप 1 to 5 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ट्राई करें अगर ये जाती है कि नहीं। इसका फायदा पता है क्या है, कि आप मे बी 3 लॉसेस किए आपने, 3 ट्रेड्स आपके अगेंस्ट गई, लेकिन 3 ट्रेड्स पे आपको 3% का नुकसान हुआ है, ठीक है। लेकिन जब 2 ट्रेड्स आपके जो हैं हिट करती हैं, तो आपको 10% गेन आ जाता है। 10 minus 3, you are 7% in profit, you know। Agree. तो या 1 to 3 या 1 to 5 बहुत खपाएगा, बट इट्स गोना गिव यू वेरी गुड रिजल्ट्स। वो कॉन्फिडेंस इतना सख्त बिल्ड हो जाएगा। और 1 to 5 रिस्क, मैं आप सबको एक बात बताता चलूं, 1 to 3 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो या 1 to 5 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, जिसने इसके ऊपर हाथ बिठा लिया एक ही स्ट्रैटेजी के ऊपर, ठीक है ना, वो वेरी सून, नॉट 6 months, नॉट 12 months, लेस देन दैट, जो है ना, फुल टाइम ट्रेडर बन सकता है ऐसा बंदा, ठीक है। क्योंकि $1000 के ट्रेडिंग अकाउंट पे या $5000 के ट्रेडिंग अकाउंट पे 1% बनता है $50, ठीक है। $1000 के ऊपर बनता है 10। तो आप अगर एक एक ट्रेड के अंदर हर 5 ट्रेडें गलत ले रहे हैं, 5 ट्रेडें दुरुस्त ले रहे हैं, यू नो, यू मेक अ डिसेंट पार्ट टाइम एंड लेटर ऑन फुल टाइम इनकम। क्योंकि 1000 का अकाउंट जब 1.5-2 हज़ार का होगा, तो फिर आपका स्टॉप लॉस जो 1% है वो चेंज हो जाता है, टेक प्रॉफिट 5% का चेंज हो जाता है। तो दिस इज समथिंग वी नीड टू एग्री अपॉन। इसलिए मैंने आप लोगों को कहा है कि सैटरडे संडे थोड़ा आप सोच लो, ठीक है। उसके बाद नहीं तो हम 1 to 5 रिस्क में आपको कल, tomorrow maybe it's not possible, but maybe day after tomorrow, we will see next week। हम सेशन नंबर 4 रखेंगे, उसके अंदर आप लोगों को कोर मूविंग एवरेज की स्ट्रैटेजी सिखानी है, फिर हम 1 to 5 रिस्क रेशियो पे बात करेंगे, देन इंशाल्लाह वी विल टॉक मोर। That's fine, sir. Thank you very much. ठीक है। So, sir, for my understanding, 8, 13, 21 and 200, that's what you said. Yeah, that's what I said. Thank you, sir. Thank you. All right, you're welcome. Yeah, Dan Saab, mashallah, na, he's a very creative and genius guy. He keeps on coming with entrepreneurial approach to trading. ठीक है, कोई ना कोई बात क्लिक कर रहे थे मुझे, ठीक है। आप लोग सैटरडे संडे को सोचो, ठीक है। आप लोगों का इस वक्त जो टास्क है, आपने tradingview.com पे जाके, यूट्यूब पे जाके करना है, हाउ टू बैक टेस्ट अ ट्रेडिंग स्ट्रेटजी एंड ट्रेडिंग व्यू, वो सीख लो। अभी मैंने आपको टूल बताया है कि कैसे लगाते हैं, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैलकुलेट करने का, कि हिट हो रहा है कि नहीं। आपको सेवरल टाइम्स चेक करना पड़ेगा,
डिसअपॉइंटमेंट्स बीच में आएंगी, लेकिन ओवरऑल जो आपका रिजल्ट होगा ना वो होगा फ्रूटफुल। ठीक है, एंड और बातें करेंगे। मेरे ज़हन में पॉइंट इंपॉर्टेंट आया, समथिंग रियली कूल, आई एम गोना राइट इट डाउन हियर। और खलास, लेट्स ज्यादा हो गया आज। आज हमने बिरयानी के ऊपर जामे शीरी डाल ही दी है। ठीक है, आप लोग चिल करें, एंजॉय करें, सैटरडे संडे एक्सप्लोर करने की कोशिश करें, हालांकि छुट्टी के दिन एंजॉय करने वाले हैं। ठीक है, लेट्स गेट बैक ऑन वेडनेसडे। सैटरडे संडे एंजॉय करें, डोंट गो फॉर बैक टेस्टिंग खली वली। मार्केट्स बंद है, फैमिली के साथ घूमे फिरें, क्यों अपना सिर खपाना है। ठीक है, कोई सिंगल है, कोई शादीशुदा नहीं है, किसी की गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है, तो वो बेशक जाओ चेक करना, अगर वेले बैठे हुए। ठीक है, दे कैन डू इट, जिससे फिर घर वालों को भी खुशी होती है कि बैठ के कुछ कर ही गया। ठीक है ना। अल्लाह हाफिज, गुड नाइट एंड बाय बाय।